अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं वक्त न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट वाजिद राना। तो प्रोग्राम का नाम आपको सुनकर ही शौक होगा कि हम सियासत नहीं जानते। बिल्कुल हम सियासत नहीं जानते। वो बात कुछ इस तरह से है कि हमारी पाकिस्तान की 80% अवाम को ये नहीं पता कि काबीना किसे कहते हैं। वो समझते रहे शायद ये किसी औरत का नाम है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बात कुछ इस तरह से है कि कुछ भी हो, गवर्नमेंट कुछ करे या कुछ इदारा कोई करे, अवाम जो है बेचारी मजलूम वही नज़र आती है। आजकल कुछ डॉक्टर्स हमारे, जिन्हें यंग डॉक्टर्स एसोसिएशंस के कुछ जो भी मेंबर्स हैं, जो शायद मेरे ख्याल 45 साल से ऊपर के यंग हैं, और बात मैं कुछ ये कहना चाहूँगा कि वो चाहते हैं कि उनकी तनख्वाहें बढ़ाई जाएँ, क्योंकि किसी ने अपनी ज़मीनें बेच कर डॉक्टर बने हैं, कोई अपनी भैंसें भी बेच आया है। वो बेचारे पेशा है ना, क्योंकि डॉक्टर्स एक पेशा है, तो वो चाहते हैं कि इससे पैसे कमाए जाएं। इंसानियत की खिदमत ना कोई कर रहा है और ना वो करना चाहते हैं, क्योंकि हुआ कुछ इस तरह से कि 37 रोज़ हो चुके हैं, किसी हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर नहीं, बहुत से लोग मर गए। अब बात यह है कि अगर इनकी तनख्वाहें बढ़ा भी दी जाएँ तो जो लोग इस दुनिया को छोड़कर चले गए उनके चक्कर में, क्या वो वापस आ सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो हम सियासत नहीं जानते, क्योंकि जब हमारे घरों में ये लोग वोट मांगने आते हैं तो हमें नहीं बताया जाता कि ये वज़ीर सेहत बनेंगे, वज़ीर कानून बनेंगे। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि हमारे रोड बन जाएंगे, हमारे घर में बिजली आएगी, हमारे इलाके में खुशहाली आएगी। लेकिन खुशहाली तो दूर, जो लोग जीतते हैं वो दोबारा इस इलाके से में खुद नहीं आते, तो खुशहाली कहाँ से आए? खैर, अब ये तो आप बेहतर तौर पर जानते हैं कि आपने क्या करना है। लेकिन हमारी आवाम ऐसी मासूम है, जब दोबारा इलेक्शन होंगे तो यही लोग सुबह सुबह उठेंगे, वोट डालने जाएंगे, भूखे पेट वो धक्के भी खाएंगे, लेकिन वोट डालेंगे, और फिर जब कोई गवर्नमेंट आएगी तो हम उससे भी नाराज़ ही रहेंगे। आपके पास सिर्फ बस बोलने की कैपेसिटी तो मौजूद है, लेकिन सब्सटेंस आपके इशू में, जिसको कहते हैं कि एक ऐसी चीज़ जिसकी बुनियाद पर एक प्रोग्राम किया जाता है जी, और उसको जस्टिफाई करने के लिए नाजरीन को बताया जाता है कि आपने ये प्रोग्राम का मौजू क्यों चुना है जी। उस हवाले से आपने या तो तैयारी नहीं की है, या फिर आपकी जो अप्रोच है वो बहुत लिमिटेड है। दिस इज़ माय ऑब्जर्वेशन द फर्स्ट सेगमेंट। सेकंड सेगमेंट में चलते हैं जी। आपको शायरी से कोई ताल्लुक़ है? शायरी से ताल्लुक़ बस पढ़ने सुनने की हद तक है, लेकिन कुछ ज़्यादा याद नहीं, कुछ बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। इश्क किया आपने कोई? अपने काम से मुझे बहुत इश्क है। काम से इश्क जी, मैं एक रेडियो प्रेजेंटर भी, इसीलिए शायरी से कोई ताल्लुक़ नहीं रहा ना? नहीं सर, देखें, काम से इश्क की ज़रूरी नहीं कि शायरी ही हो। आर्मी वाले बड़े अपने काम से बड़ी लगन करते हैं। मेरे एक दोस्त हैं कैप्टन, वो बड़ी अच्छी बातें करते हैं। ये आपसे किसने कहा कि आर्मी के लोगों को शेर नहीं आते? बहुत कम। किसी दोस्त के इश्क के हिजर में कभी कोई याद आई हो तो कोई शेर कहा हो, सुना हो, पढ़ा हो? नहीं, कहा नहीं। एक नज़्म है, वो मुझे थोड़ी सी बहुत अच्छी लगी, तो वो थोड़ी सी आती है। ये आपका जो भी वो शायर है उस पर बड़ा एहसान है कि आपको उसका ये कलाम अच्छा लगा जी। पढ़ा, हाँ जी, सुना दीजिए। अजब दिन थे मोहब्बत के, अजब मौसम थे चाहत के, कभी अगर याद आ जाएं तो पलकों पे सितारे झिलमिलाते हैं। किसी की याद में जागना मामूल था अपना, कभी अगर नींद आ जाती तो हम ये सोच लेते थे। लास्ट चांस है आपके लिए जनरल नॉलेज के हवाले से। मैं तो उसको करने के भी हक में ही हूँ, तो आप जल्दी से एक दो सवाल के जवाब दे दीजिए। सर आप ही पूछें। पाकिस्तान में अमेरिका के सफीर का नाम क्या है? मंटरो, सादत हसन मंटो। नहीं, मंटर इस तरह करके है कुछ। और पाकिस्तान के सफीर जो है अमेरिका में? बरतानिया में? हक बाहू नहीं? बरतानिया में नहीं सर। वजीर खारजा कौन है हमारा? शाह महमूद कुरैशी थे। वेरी गुड। नहीं, एक उससे पहले मौलाना जफर अली खान भी तो थे। चलें, थैंक यू राना। थैंक यू सर, एंड कंग्रेचुलेशंस फॉर योर भाई की शादी। ख़वातीन और हज़रात, क्या हो अगर हिजड़े स्टेथोस्कोप लटका कर मरीजों का इलाज करें? और क्या हो अगर इंजीनियर्स मशीनें बनाना छोड़कर पार्लियामेंट की टेबल्स बचाएं? स्ट्रेंज, फनी बट ट्रू। ऐसा ही कुछ देखने में आया जब हमारे डॉक्टर हजरात अपने मरीजों की जिम्मेदारी से गफलत बरतते हुए अपने हकूक़ और मुतालबात को मनवाने के लिए हड़तालें करते हुए रोड्स पर आ गए। क्या उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा कि उनके पीछे कुछ मरीज़ हैं, तड़पते हैं, माओं के लगते जिगर हैं, माएँ हैं? ख़वातीन हजरात, इस पहलू पे आज रोशनी डालेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर खालिद हमीद, आप कार्डिक सर्जन हैं डॉक्टर्स हॉस्पिटल में।
साथ साथ हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं हसन तारिक। आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं। मशहूर एनालिस्ट मेच्योर परसेप्शन के साथ सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं बाबा रवान, जो कि लॉ जस्टिस के अफेयर्स के मिनिस्टर हैं। ख़वातीन हज़रात, हुआ कुछ यूँ कि गुज़िश्ता रोज़ गवर्नमेंट ने कुछ इंक्रीमेंट्स का ऐलान किया जो डॉक्टर्स के लिए थे, लेकिन डॉक्टर्स शायद इस बात पर सेटिस्फाई नहीं थे। इसको प्रोसीड किया गया, डॉक्टर्स ने हड़ताल कर दी। इस सारे सिनेरियो में हम बात करते हैं हसन तारिक से, जो फ्रेश ग्रेजुएट हैं और इस टाइम उनका मुस्तकबिल उनके सामने सिवाय प्रोटेस्ट के कुछ नहीं है। ख़वातीन और हज़रात, रिशा उमर इसके साथ ही आपसे ज़्यादा चाहती हैं आपका फीडबैक हमारी टीवी स्क्रीन पर मौजूद डिटेल्स के साथ इंशाल्लाह ताला हमें पहुंचाइए। आपको अगर एंकर बना दिया जाए और आपसे ये कहा जाए कि ये एक पाई आपकी फीस है, तो आप एंकर बन जाएंगी? सर, मेरा पर्पस जो है ना, बेसिकली दैट इज़ बेस्ड ऑन मैक्सिमाइजेशन द सोसाइटी। ये नहीं, एंकर बनना तो एक प्रोफेशन है, सोशल वर्कर होना बहुत बड़ी बात होती है। सोशल वर्कर बनना मतलब ये नहीं कि आप NGO करो, चलाओ, आप औरतों के हकूक़ के लिए लड़ रहे हो। ये दिस इज़ नॉट द थिंग। हमें क्यों भेजा गया ज़मीन पर? इसलिए भेजा गया ताकि हम अल्लाह की इबादत करें और उससे इंसानियत को नफ़ा पहुँचाएं। ठीक है। बहरहाल आपके आर्गूमेंट की हद तक हम इसको मान लेते हैं। सेगमेंट 2, जी सर। शायरी। इकबाल की शायरी इस टाइम मैं प्रेजेंट करना चाहूँगी। वैसे तो मैंने गालिब को प्रेजेंट करना था, लेकिन नहीं, मुझे पता चला कलाम प्रेजेंट करना है तो नहीं, आप गालिब का भी तो कलाम ही है ना, उसके पास और क्या है? उनकी सवाने हैं याद थी। हाँ, मैं उनकी जो लाइफ थी उसको लेकर उनको आई शेर थी। कोई नहीं आता आपको? कुछ ऐसा नहीं, इश्क ने निकम्मा कर दिया गालिब। आदमी हम भी बड़े कमाल के थे। वरना हम भी याद देखें, बड़े गालिब कमाल जैसे शायर के साथ लफ्ज़ों का हेर फेर करने की जसारत नहीं, ये आई एम सॉरी टू से, लेकिन ये था कि मैंने उनकी सवाने हयात तो थोड़ी बहुत पढ़ी थी। जहाँ तक शायरी की बात है तो शायद मैं भी एक नॉवल किस बादशाह के दरबार में मुलाजिम थे गालिब? बहादुर शाह जफर। और बहादुर शाह जफर के उस्ताद का नाम क्या था जो शायरी सिखाता था उन्हें? सर, ये उस्ताद के तौर पर ही मुकर्रर हुए थे। नहीं, अच्छा उनके उस्ताद का नाम था उस्ताद इब्राहिम ज़ौक। अच्छा, हाँ, इब्राहिम ज़ौक, ठीक है ना? ये दरबार में शायर थे, मुलाजिमत हाँ, ये भी शायरी की करते जी थे। सर, ये उनकी वो अमेंडमेंट्स वगैरह और किसी शायर का कुछ शेर आता है आपको? सर, बहुत सौ के आते हैं, लेकिन अब एग्जैक्टली नाम नहीं आ रहा। इकबाल का मुझे एक शेर बहुत पसंद है, जिससे जिगरे लाला में ठंडक हो वो शबनम, जिससे जिगरे लाला में ठंडक हो वो शबनम, दरियाओं के दिल जिससे दहल जाएं वो तूफान। आपकी शेर की डिलीवरी कम से कम अच्छी है। अब आ जाते हैं करंट अफेयर की तरफ। ठीक है। ये मुश्किल काम इसने मुझे सौंप के देखें क्या आराम सर, से करंट बैठा हुआ अफेयर है। वैसे तो मैंने भी प्रेजेंट किया था डॉक्टर्स का, ये मैंने एज अ करंट अफेयर जो था वो किया जी, था, लेकिन इसके थोड़ी अलावा सी मेरे पास एक और करंट अफेयर है। इंफॉर्मेशन का आपका इम्तिहान लेना है। हमें ये बताइए कि पाकिस्तान में अमेरिका के सफीर का क्या नाम है? चौधरी निसार। अस्तगफुरुल्लाह। नहीं, एक सेकंड वेट सर, हम I was not even so sure about this cabinet and all that. अमेरिकन एम्बेसडर इन पाकिस्तान चौधरी निसार तो नहीं? अच्छा, सॉरी, मैं ऑपोजिट ले गई थी। अमेरिका हल नहीं, पता नहीं, वैसे तो आजकल रेमंड डेविस ही था, वही रिप्रेजेंट कर रहा था अमेरिका को। सॉरी सर, पास। पाकिस्तान के सफीर अमेरिका में कौन है? सर, इसके अलावा कोई हम क्वेश्चन पूछ। फॉरेन मिनिस्टर कौन है हमारे? फॉरेन मिनिस्टर हमारे शाह महमूद कुरैशी। Very नहीं, bad. नहीं, फॉरेन मिनिस्टर फरदौस आखशी। एक्सीलेंट। फाइनेंस मिनिस्टर कौन है हमारे? फाइनेंस मिनिस्टर अगर देखा जाए तो देखा नहीं देखा जाए नहीं वो जाए है क्या? पाकिस्तान में इकोनॉमिक्स आप पढ़ रही हैं।